वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इंस्टाग्राम जेटी स्टडी ट्यूटोरियल को फॉलो कर लें। तो ये वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, ठीक है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि जब आप फॉर्म भरें तो आपको गलती ना हो, और हम एक फॉर्म भर के भी आपको फिल करके दिखा देंगे। ओके, तो चलिए अभी हम लोग देखिए यहाँ पे होम पे हैं। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसमें 10th डिप्लोमा और ग्रेजुएशन तीनों के लिए पोस्ट आई हुई है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है ताकि जब आप फॉर्म फिल करें तो आपको कहीं गलती ना हो। तो पूरा इसको जानने के लिए इसके बारे में आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ओके, तो हम लोग यहाँ पे होम पे हैं, ओके। तो देखिए ये फॉर्म फिल होना कब से स्टार्ट हुआ, 28/11/2000, ठीक है। मतलब 28 नवंबर को स्टार्ट हुआ और इसका लास्ट डेट है सबमिशन का 27/12/2020, ठीक है। मतलब 27 दिसंबर को लास्ट डेट है इसका फॉर्म फिल करने का। अब हम लोग देख लेते हैं पोस्ट डिटेल, कौन कौन से पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 4 पोस्ट हैं। पहला है अपर डिवीज़न क्लर्क, सेकेंड है जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर, और थर्ड है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और फोर्थ है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ठीक है। तो ये चारों के लिए पोस्ट आई हुई हैं। अब हम लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में कौन कौन एलिजिबल है और हम लोग को कैसे फॉर्म फिल करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग होम वाले ऑप्शन पे हैं, हम लोग को जाना है किसमें, नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में। तो चलिए हम लोग यहाँ पहले क्लिक करते हैं। तो देखिए हम लोग नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पीडीएफ जो ओपन करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे हम लोग मोबाइल से भर रहे हैं। तो हम आपको मोबाइल पे कैसे भरा जाता है मोबाइल से वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और हम लोग देख सकते हैं लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने का वो है 27 दिसंबर। तो उससे पहले आप लोग सब कोई फॉर्म फिल कर दीजिएगा जो एलिजिबल हैं। ओके, तो हम लोग नंबर 1 पोस्ट पे आते हैं जो कि है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के बारे में। ये ग्रुप बी का पोस्ट है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि अनरिजर्व्ड के लिए 2 हैं। यहाँ पे टोटल सीट जो है वो 2 है। ओके, केवल 2 सीट निकले हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन 10th चाहिए ही, जैसा कि सबको पता है। स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 45 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग एज लिमिट देखते हैं तो वो 18 से 27 एज के ईयर के बीच में जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसका पे स्केल कितना होगा, 35,400 इसका पे स्केल है, ठीक है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन इसका लेवल 1 टेस्ट है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, और लेवल 2 जो है वो है स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, ठीक है। सेकंड वाले पोस्ट पे आ जाते हैं जो कि है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, और ये ग्रुप सी का पोस्ट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 4 है। 2 है अनरिजर्व के लिए, 1 है ओबीसी के लिए और 1 है एससी के लिए, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिकुलेशन, ठीक है। 50% मार्क्स से आपका 10th पास होना चाहिए, और स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। ओके, अब यहाँ एज लिमिट देख सकते हैं तो 18 से 27 साल के जो बीच में है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसमें का सैलरी जो है वो है 25,500। और इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं तो लेवल 1 में होगा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, लेवल 2 है स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। ओके, अब जो यहाँ हमारा थर्ड पोस्ट है वो है अपर डिवीज़न क्लर्क का, ये ग्रुप सी का पोस्ट है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल है 5। 1 है अनरिजर्व्ड के लिए कैटेगरी के लिए, 2 है ओबीसी के लिए, 1 है एसटी के लिए और 1 है यहाँ हमारा ओबीसी के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है एनी डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एन एग्रीगेट्स ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। ओके, और इसमें मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश। और सेकेंड है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट वही है 18 से
27 साल के बीच वाले जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका पे बैंड है 25,500। और इसका जो है मोड ऑफ सिलेक्शन लेवल 1 का जो टेस्ट है वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप सिलेक्शन, लेवल 2 जो है वो है डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है। अब हम लोग 4th नंबर पे देखते हैं 4th नंबर वाला पोस्ट हमारा कौन सा है। हम लोग देख सकते हैं जो हमारा 4th पोस्ट है वो है जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर, ठीक है। ये ग्रुप सी का पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें सबसे ज़्यादा हैं, वो 3 पोस्ट के कंपैरिजन में इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो कि हैं 63। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए हैं 6, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27, ओबीसी के लिए 17, एसटी के लिए 4 और एससी के लिए 9। ओके, क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें ग्रेजुएशन इन साइंस, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके साइंस स्ट्रीम से 60% मार्क्स से। कॉमर्स होना चाहिए ग्रेजुएशन 60% मार्क्स चाहिए। और अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ 60% मार्क्स, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट वही 18 साल मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम है। पे स्केल है इसका 25,500 और मोड ऑफ सिलेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट। ओके, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग को फॉर्म फिल कैसे करना है। तो चलिए हम लोग फॉर्म फिल कैसे करते हैं अब ये जान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे होम पेज पे हैं। अब हम लोग को यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है और पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो चलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला जो हमारा फॉर्म है वो खुल चुका है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन हम लोग आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चारों पोस्ट यहाँ पे आपको सामने दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जो सेकंड हमारा है वो है डू यू हैव एनी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एन एग्रीगेट्स ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ओके, तो यहाँ पे आपको यस करना है, और नहीं है आपके पास तो आपको नो करना है। और यहाँ पे 3rd नंबर वाले में देखिए आपको कैंडिडेट का अपना नाम लिखना है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ नाम भर लिया, अब हम लोग यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड है। और यहाँ पे आपको एक बात मैं बता दूं कि आप यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ जो है वो फॉर्म फिल करने के कॉस्ट है 100 रुपीज़। और एसटी, एससी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ नो करना है। उसके बाद आर यू डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/1/1980 टू 31/12/1989, अगर हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, और नहीं तो आपको नो करना है। ओके, अपार्टमेंट कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई आपका रिलेशन वाला अगर कोई वहाँ पे काम करता है तो अब आपको यहाँ यस करना है, और अगर नहीं तो नो करना है। ओके, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। आर यू अ फैमिली मेम्बर दोज हु डाइड इन 1984। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा कोई है, अगर आप इस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। ओके, तो जेंडर यहाँ पे आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस के बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना चूज़ कर चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ पे कोई पासवर्ड डालना है, ठीक है। वही सेम पासवर्ड को आप लोगों को यहाँ दोबारा फिल करके कंफर्म पासवर्ड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है उस कोड को यहाँ पे हम लोग को टाइप कर लेना है। देखिए जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आर यू श्योर, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और आपने जो डिटेल फिल किया है वो सही है, तो आपको यहाँ पे यस सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज़ लॉग इन विथ इंटर्ड ईमेल एंड पासवर्ड। तो आपको इस ईमेल आईडी जो आपने इस यहाँ पे फिल किया है और ये पासवर्ड से ही आपको लॉग इन करना है। ओके, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब सेव पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। अब ये हमारे सामने खुल के आ गया है यूज़र लॉगिन। तो जिस ईमेल आईडी
को आपने वहाँ पे डाला था वही मेल आईडी हमको यहाँ पे डालनी है। यहाँ जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पे हमको इंटर कर लेना है, तो हम लोग इंटर कर लेते हैं पहले उसको। तो अब हम लोग सिक्योरिटी कोड जो है वो इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सामने एक पेज खुल के आएगा, ठीक है। स्टूडेंट एप्लीकेशन डिटेल्स, अब हमको यहाँ पे सारा डिटेल्स डालना है। तो जैसे कि कैंडिडेट नेम फिल किया हुआ, अब हम लोग को यहाँ फादर्स नेम मदर्स नेम डालना है, तो हम लोग चलिए इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे नो है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट तो नो है। एक्स सर्विसमैन नो है। अब यहाँ पे हमारा स्टेटस हमको यहाँ पे फिल करना है, सिंगल हम लोग डाल देते हैं। रिलीजन अपना सिलेक्ट करना है, ओके। तो आप जो रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप वो उसको टिक कर सकते हैं यहाँ पे। वेदर बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है, और नहीं तो आपको यहाँ नो फिल करना है, ओके। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं कहीं काम करते हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ नो पे क्लिक करना है। आपको अपना यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम बताना है, तो चलिए इसको यहाँ फिल कर लेते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी तो इंडियन है हमारा। आईडी टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ओके। अब आईडी नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3 एग्ज़ाम सेंटर के चॉइसेस आए हुए हैं, तो चलिए फर्स्ट चॉइस पे यहाँ क्लिक करते हैं। तो कोई भी आपको इनमें से जो आपको लगे कि नज़दीक है यहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ दिल्ली पहले चूज़ करते हैं, सेकंड में हम लोग चूज़ करते हैं कोलकाता, थर्ड पे देखिए यहाँ मुंबई। आपको जो इजी लगे आप वो अपने हिसाब से यहाँ फिल कर सकते हैं। तो देखिए हमारा सब कुछ फिल हो चुका है। अब हमको यहाँ सबमिट जो है उस पर क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद हमारा फिर से एक ऐसा पेज खुलता है, ठीक है। अब इसमें हमको अपना एड्रेस डालना होगा। एड्रेस चलिए हम लोग फिल कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, चलिए इसको हम लोग फिल कर लेते हैं 1 बाय 1। चलिए हम लोगों ने तीनों एड्रेस को फिल कर लिया है। अब हम लोग को यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। हम लोग किस स्टेट से हैं, उसके बाद हमको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट ऑप्शन आ रहा है हम लोग को फिल करने के लिए वो है डिटेल्स ऑफ रिलेटिव्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इट्स कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स, ओके। तो अगर कोई आपका वहाँ पे ऑलरेडी है तो आपको यहाँ पे फिल करना है, और नहीं तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। अब हम लोग यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से एक ऐसा पेज खुल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। तो चलिए अब इसमें यहाँ पे एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को अपना 10th का सारा ईयर, पासिंग ईयर, यहाँ पर स्ट्रीम, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज और ड्यूरेशन इन ईयर, कौन से ईयर में पास किए थे, ये सारा चीज़ हम लोग को 12th और 10th का फिल करना है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 फिल कर लेते हैं पहले इसको। सारा कुछ फिल करने के बाद अब आपके पास यहाँ देखिए यूजी डिग्री और पीजी डिग्री का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो अगर या कर चुके हैं आप तो इसको फिल कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। इंडिकेट द कोर्स ऑफ स्टडी इफ़ एनी द एप्लीकेंट इज़ कंटिन्यूइंग प्रेजेंटली, ओके। अगर कोई आप अभी कोर्स कर रहे हैं तो उसके बारे में आप यहाँ पे सारा डिटेल फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और नहीं है आप फ्रेशर है तो आप इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट पे हमें क्लिक करना है। देखिए सब आप जब फिल कर दीजिएगा तो आपके पास ये सामने ऐसे खुल के आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैंडिडेट कलर्ड फोटो को यहाँ पे अटैच करना है। सेकेंड आपको कैंडिडेट सिग्नेचर को अटैच करना है, जिसका जो साइज़ है वो कितना 50 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ चूज़ फाइल से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो है कैंडिडेट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, थंब प्रिंट, लेफ्ट हैंड का थंब प्रिंट जो है वो आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे आ रहा है अटैच्ड कैंडिडेट्स फीमेल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट मेंशनिंग द जेंडर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फीमेल है तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें हो मेंशन कि आप फीमेल हो, ठीक है। और अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है, ओके। तो यहाँ पे आता है अटैच्ड कैंडिडेट्स
क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाना है जिसका मैक्सिमम साइज 100 KB के अंदर होना चाहिए। और सारा कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए जब आप सब कुछ फिल कर चुके होंगे तो आपके पास एक ऐसा पेज खुल के आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है स्टूडेंट व्यू एप्लीकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ फिल किया हुआ है या आपका डिटेल यहाँ पे है, आपको एक बार इसको चेक कर लेना है, ठीक है, 1 बाय 1। तो चलिए इसको पहले एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के बाद हमें यहाँ पे जो यहाँ चेक बॉक्स है उसमें टिक कर देना है और सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा ऐसा एक पेज खुल के आएगा, स्टूडेंट एप्लीकेशन पैनल। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती किया है तो ये जो एडिट वाला ऑप्शन है, एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स, वहाँ जाके आप पहले एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए। और आपको लगता है अगर कि नहीं आपने सब कुछ सही फिल किया है तो लॉक एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, कि जब लॉक एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपके पास ऐसा एक बॉक्स खुल के आएगा, ठीक है, जिसमें आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर। मतलब आप इस लॉकेट पे क्लिक करते ही आपके पास देखिए यहाँ एक खुल के आएगा स्टूडेंट एप्लीकेशन पैनल। और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको प्रिंट निकलवा के आपको रख लेना है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे इंस्टा अकाउंट JT स्टडी ट्यूटोरियल को भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।